हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है अध्याय 5 के कोयला और पेट्रोलियम के जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। बिहार एनएमएस में जो है इस चैप्टर से एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप इससे बनेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रश्न है इसका देख लेते हैं। इसी चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कोयला और पेट्रोलियम का जितने भी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या कह रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय या नवीकरणीय या अक्षय संसाधन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ये क्या है, कोयला किस प्रकार का है, अनवीकरणीय। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, देखिए, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो फिर आप जो है उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यानी कि उसी को क्या कहता है, अनवीकरणीय। कोयला जो है आपको सीमित मात्रा में दिया गया है और इसे बनने में जो है कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए जो है कोयला क्या है, अनवीकरणीय है। नवीकरणीय वो होता है जो कि यूज करने के बाद दोबारा आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए, अब जितना भी मतलब बना, मतलब कि वो तो हम बता दिए। दूसरा चीज मतलब कि नवीकरणीय होता है, आप जितना भी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होगा, जैसे सूरज, सूरज की रोशनी। ठीक है, जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण किनके अवशेषों से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण किनके अवशेषों से प्राप्त होता है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से। ठीक है, यानी प्राचीन काल में जो है पेड़ पौधे और जीव जमीन पर जो है दब गए हैं, उन्हीं से ये क्या बना है, ये बना है। ठीक है, सजीव। चलिए, कोयले का मुख्य घटक क्या है। कोयले का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखना ये कार्बन है। क्या है, कोयला मुख्य रूप से जो है कार्बन से बना होता है। ठीक है, तो जलने पर क्या करते हैं, हम लोग को रोशनी देते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो याद रखना कार्बनीकरण। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। ये मुख्य रूप से जो है कार्बन से बना होता है। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या करते हैं, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जमीन में दबने के बाद क्या बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, कोयले के जलने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, याद रखना। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है नहीं क्या होती है, निकलती है, कोयला जो जलता है। ठीक है, चलिए, कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त कठोर सरंध्र और काला पदार्थ क्या कहलाता है। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, कोक। क्या हो जाएगा, कोक। ये कोयले का यानी कि बिना मतलब कि हवा के गर्म मतलब करके बनाया जा सकता है, जिससे अशुद्धियां निकल जाती है। कार्बन के लगभग शुद्ध रूप कौन सा है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, याद रखना, कोक। क्या हो जाएगा, कोक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कोक का उपयोग किसके औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। कोल तार लगभग कितने पदार्थों का मिश्रण होता है, याद रखना, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। नेफ्थलीन की गोलियां जो कीड़ों को भगाने है तो उपयोग किया जाता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है, याद रखना, ये कोल तार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां जो कीड़ों को भगाने हैं तो उपयोग की जाती है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो कोल तार से। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग किया जाता है।
11 नंबर का क्या हो जाएगा, बिटुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन पेट्रोलियम से निकलता है लेकिन कोल टार से ज्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, कोयले के कोयले से कोक बनाते समय कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस? कोयले को कोक बनाते समय कौन सी गैस जो है प्राप्त होती है? याद रखना, इससे जो है ऑप्शन अच्छा यहाँ पे है ना, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोल गैस यानी कोयले का गैस। लंदन में 1810 ईस्वी में सड़कों पर रोशनी के लिए पहली बार किसका उपयोग किया गया था? याद रखना, कोयले के गैस का जो है रोशनी के लिए प्रयोग किया गया था। पृथ्वी के भीतर उच्च ताप और उच्च दाब पर मृत पेड़ पौधे जिसमें कि परिवर्तित हो गए। 14 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, कोयले में। ठीक है, पृथ्वी पर भीतर उच्च ताप और उच्च दाब में मृत पेड़ पौधे जिसमें परिवर्तित हो गए, तो याद रखना कोयले में। बहुत साल पहले क्या हुआ होगा, एक बार जो है पृथ्वी का भस्म हुआ था जिसके कारण पेड़ पौधे जो है जमीन के अंदर दब गए थे। ठीक है, जिसके कारण जो है ये कोयला का रूप ले लिया। ठीक है, पेड़ पेड़ जो है किसका रूप ले लिया, कोयला का रूप ले लिया। ठीक है, दबने के बाद। लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे? याद रखना, याद रखना, घने वन थे। क्या थे? घने। इससे पहले क्या थे? घने वन थे। करोड़ों साल पहले जो है पृथ्वी बहुत सारे जंगल थे। ठीक है, जिसके कारण जो है दब दब गए, जिसके कारण अब जो है वो कोयला बन गया। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? तो याद रखना, जो सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, वही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोल तार का रंग और गंध कैसा होता है? कोल तार का रंग और गंध कैसा होता है? याद रखना, काला और अप्रिय गंधक होता है। ठीक है, कोल तार का रंग और गंध कैसा होता है? काला और अप्रिय गंधक बोला। धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? 18 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, कोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है जो कोयला भट्टियों के पास स्थित होते हैं? याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला गैस। ठीक है, ये जलने पर जो है यानी कि गर्मी पैदा करती है, इसलिए फैक्ट्रियों में जो है इसे क्या करते हैं, ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोयला एक कैसा पदार्थ है? कोयला एक कैसा पदार्थ है? याद रखना, पत्थर जैसा और कठोर और काला। ठीक है, पत्थर जैसा, कठोर और काला। ठीक है, ये एक खनिज है जो दिखाने यानी कि दिखने में काला पत्थर जैसा होता है। ठीक है, कोयला से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोयला से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, रंगों का निर्माण, औषधों का निर्माण, विस्फोट, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो कि पृथ्वी से मतलब ये बाद में जो है हुआ। पानी तो पहले से, पानी तो है नहीं, सूर्य तो पहले से ऑलरेडी है। ये इसमें जो हो जाएगा करेक्ट आंसर कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला। कोयले की खान से क्या निकाला जाता है? तो कोयले की खान से क्या निकाला जाता है? याद रखना, कोयला ही नहीं निकाला जाएगा। कार्बनीकरण के लिए क्या आवश्यक है? याद रखना, उच्च ताप और उच्च दाब। क्या ये है? ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब। छतों के निर्माण की सामग्री में किसका उपयोग होता है? छतों के निर्माण की सामग्री में किसका उपयोग
होता है, याद रखना, कोल तार से प्राप्त उत्पाद, ठीक है। चलिए, इस्पात के निर्माण में कोक की क्या भूमिका है? इस्पात के निर्माण में कोक का क्या भूमिका है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अशुद्धियों को दूर करता है। क्या करता है? अशुद्धियों को दूर करता है, ठीक है। कोल तार का उपयोग किसके निर्माण में नहीं होता है? तो संश्लेषित रंगों में होता है, दवाइयों में होता है। तो याद रखना, कोयले गैस कोल तार का उपयोग इसी में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के भंडार कैसा है? जीवाश्म ईंधन के भंडार कैसा है? याद रखना, ये सीमित मात्रा में दिया गया है, ठीक है। कोयले के विभिन्न प्रकार में कार्बन की मात्रा कैसी होती है? कोयले के विभिन्न प्रकार में कार्बन की मात्रा कैसी होती है? याद रखना, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है। जैसे कि एल्डोसाइड, बिट्यूमन और लिग्नाइट, कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। कोयले के निर्माण में कौन सी प्राकृतिक घटनाएं सहायक थी? कोयले के निर्माण में कौन सी प्राकृतिक घटना जो है वो सहायक थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, बाढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। कोल गैस का उपयोग वर्तमान में मुख्य रूप से किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? ऊष्मा के स्रोतों के रूप में। चलिए, 31 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। कोयला जलने पर प्रदूषण फैलाता है क्योंकि ये क्या छोड़ता है? बोलिए। याद रखना, ये धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल तार का दूसरा नाम क्या है? याद रखना, कोल तार का दूसरा नाम डामर है। क्या है? डामर। संश्लेषित रेशे बनाने में किसका उपयोग किया जा सकता है? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? कोल तार के उत्पाद। इनमें से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा? वन्य जीवन। क्या हो जाएगा? वन्य जीवन, ठीक है। अगर हम जंगलों और जानवरों को खत्म कर देंगे तो वे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और हम लोग को जो है ज्यादा परेशानी फिर सामना करना पड़ जाएगा। कोयले का कौन सा उत्पाद लगभग 100% जो है शुद्ध माना जाता है? तो ऐसा कौन सा है? तो याद रखना, कोक जो है 100% जो है माना जाता है, ठीक है, शुद्ध। कोयला खाना कोयला खानों में काम करना कैसा हो सकता है? याद रखना, जोखिम भरा हो सकता है, ठीक है। क्या होता है? जोखिम। वहाँ गैस जो है, मतलब कि उसकी गंध भी जो है, मतलब कि अजीब है। और दूसरे नंबर, धंसने की भी खतरा रहता है, ठीक है। ये खतरनाक साबित हो सकता है, जोखिम भरा। कोल तार का उपयोग प्लास्टिक निर्माण में होता है या नहीं होता है? याद रखना, बिल्कुल होता है। कोल तार का उपयोग प्लास्टिक निर्माण में होता है, ठीक है। कोल तार से निकलना क्या है? रासायनिक उपयोग है, ठीक है, जो प्लास्टिक में क्या करता है? उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग कहाँ होता है? 39 नंबर का क्या हो जाएगा? सड़क निर्माण में। कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? 40 नंबर का क्या हो जाएगा? वे पौधों और जंतुओं के अवशेषों से बने हैं। कोल तार का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। इत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोल गैस किन दो शहरों में पहली बार रोशनी के लिए प्रयोग की गई थी? कोल गैस किन दो शहरों में पहली बार रोशनी के लिए जो है प्रयोग क्या किए गए थे? याद रखना, लंदन और न्यूयॉर्क में, ठीक है। लंदन और
न्यूयॉर्क में, ठीक है। जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है? तो जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है? तो याद रखना लाखों वर्ष लग जाता है। कितने वर्ष लग जाता है? लाखों वर्ष लग जाता है, ठीक है। कोक का भौतिक गुण क्या है? कोक का भौतिक गुण क्या है? तो याद रखना ये सरंध्र है। क्या है? सरंध्र है, ठीक है। कोयले की परतें पृथ्वी में कहाँ पाई जाती हैं? कोयले की परतें पृथ्वी में जो है कहाँ पाई जाती हैं? 45 नंबर का क्या हो जाएगा? 45 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, बहुत गहराई में। प्राकृत में अक्षय संसाधन कौन सा है? प्राकृत में अक्षय संसाधन कौन सा है? तो याद रखना क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु, हवा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हवा। कार्बनीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? कार्बनीकरण की प्रक्रिया याद रखना धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है, ठीक है। यानी कि लकड़ी का कोयला बनना एक बहुत ही सुस्ती प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको जो है लाखों वर्ष लग जाता है बनने में। विस्फोट सामग्री बनाने में किसका उपयोग होता है? तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? कोल तार, ठीक है। चलिए, कोल तार के बारे में क्या क्या सत्य है? कोल तार के बारे में क्या सत्य है? 49 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये एक क्या है? मिश्रण है। क्या है ये? एक मिश्रण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मिश्रण है, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न आज का, कोयले गैस औद्योगिक औद्योगिक उपयोग किस रूप में सबसे अधिक होता है? 50 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ईंधन के रूप में। किसके रूप में? जैसे कारखानों में, मशीनों में चलाने वाले भट्टी गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है 50 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यानी कि ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगी, ठीक है। और कोई भी मदद चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो, और आप अगर यहाँ पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। इसी प्रकार सभी जो है चैप्टर को देखने वाले हैं, ठीक है। और इतने अच्छे फॉर्मेट में करके दे रहा हूँ, और प्लस में आप लोगों को इस नंबर पे जो है 93 34 81 87 18 फ्री पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है गिफ्ट है। फ्री पीडीएफ जो है आप लोगों को दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये जो है बहुत कम टीचर जो है देते हैं फ्री पीडीएफ, ठीक है। तो अभी आपको फ्री मिल रहा है, तो इसका महत्व नहीं समझिएगा। जब आपको जो है पैसा लगने लगेगा तब आपको जो है इसका महत्व जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी मौका है तो पढ़ लीजिए। और आप अगर जहाँ आपका कोई फ्रेंड क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि जो है आपकी वजह से उसका भी भला हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।